PMI न्यूज़ में आपका खैर मुकदम है। पहले अहम खबरें। तेलंगाना सीएम रेवंत ने 100 मिशन के लिए इसरो की सिताइश की। कुंभ में 3 बार मची भगदड़, टॉयलेट का दरवाजा टूटने के बाद फैली अफवाह, 17 लोगों की मौत, आज़म मोदी का अजहारे अफसोस। उस्मानिया दवाखाने की गोशा महल स्टेडियम मुंतकली का मामला, महकमा जात दाखिला, सेहत और कलेक्टर को हाई कोर्ट की नोटिस। सिटी साइबर क्राइम यूनिट ने 93 लाख रुपए के तिजारती फ्रॉड केस का पर्दाफाश किया, RBL और एक्सिस बैंक के ओहदेदार गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना सीएम रेवंत ने 100 मिशन के लिए इसरो की सिताइश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इसरो टीम को GSLO-15 रॉकेट के कामयाब 100 लॉन्च पर मुबारकबाद दी, जिसने NVS-02 सैटेलाइट को ले जाया था। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया और मिशन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पूरी टीम की लगन को सराहा। उन्होंने कहा, ये संग मील के 100 लॉन्च की निशानदेही करता है और ये हिंदुस्तानी नक्षत्र सिस्टम के साथ नेविगेशन को बढ़ाने, सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों के लिए नेविगेशन की दुरुस्तगी को बेहतर बनाने में एक अहम कदम है। वज़ीर आला ने हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की तरक्की और कामयाबी को मज़ीद उजागर करते हुए देसी टेक्नोलॉजी में एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के तौर पर इस कामयाबी की तारीफ़ की। कुंभ में 3 बार मची भगदड़, टॉयलेट का दरवाज़ा टूटने के बाद फैली अफवाह, 17 लोगों की मौत, आज़म मोदी का अजहारे अफसोस। महाकुंभ में संगम के मकाम पर भगदड़ में बड़े पैमाने पर अमवात के बाद अखाड़ा परिषद ने आज का अमृत स्नान मनसूख कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 17 की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हालांकि सरकारी तौर पर ताहाल अमवात की तस्दीक नहीं हुई है। दरअसल हिंदू मज़हब में अमोनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान करना बहुत मुक़द्दस माना जाता है। इस मौके पर स्नान के लिए अक़ीदतमंदों का बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया। इस दौरान भीड़ में अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद अक़ीदतमंद जख्मी हो गए। जख्मियों को स्वरूपरानी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये वाक़या मंगल और बुध की दरमियानी शब तकरीबन 1.30 बजे प्रयागराज में संगम पर पेश आया। दरअसल संगम पर दूसरे शाही स्नान के मौके पर लोग लाखों की तादाद इकट्ठा हो गए। इस दौरान अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से बेशुमार लोग जमीन पर गिर गए। PM मोदी ने भी कुंभ हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन अक़ीदतमंदों से मेरी गहरी तज़ियत है जिन्होंने इसमें अपने प्यारों को खो दिया। इसके साथ मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ करता हूँ। मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में मैंने वज़ीर आला योगी जी से बात की है और मैं रियासती हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। उस्मानिया दवाखाने की गोशा महल स्टेडियम मुंतकली का मामला, महकमा जात दाखिला, सेहत और कलेक्टर को हाई कोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस B विजयसीन रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया जनरल अस्पताल OGH को गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुंतकिल करने से मुताल्लिक मामला में तेलंगाना के महकमा दाखिला, सेहत, हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर और दीगर को नोटिस जारी की है। M आनंद गौड़ ने यह रद्द दरख्वास्त तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, महकमा दाखिला, महकमा सेहत, हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर, OGH सुपरिंटेंडेंट, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और दीगर के उस्मानिया जनरल अस्पताल को मौजूदा जगह से मुंतकिल करने के अक़दाम को चैलेंज करते हुए दायर की थी। गोशा महल पुलिस स्टेडियम गोशा महल के आसपास के अफराद को इस अस्पताल की मुंतकिली से होने वाली मुश्किलात और माहौलियाती खतरात होने का उन्होंने दावा किया। जज ने दरख्वास्त गुजार से वज़ीर आला को फरीक बनाने के इस्तिदलाल पर इस्तफसार किया और हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत की कि वज़ीर आला का नाम मुद्दा अलैहान की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। जज ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या नई जगह पर इमारत अस्पताल के काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, अब क्यों उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उस्मानिया अस्पताल को मुंतकिल करने का फैसला मौजूदा इमारत के गैर मौजू होने पर मबनी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल के काम करने के लिए ज़रूरी मेयारात पर पूरा उतरने के लिए मौजूदा सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से ये अक़दाम ज़रूरी है। जज ने एडवोकेट जनरल के इस्तिदलाल से इत्तिफाक करते हुए इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के पास अवाम को बेहतर सहूलियात और ज़्यादा मुअस्सर इलाज फराहम करने के लिए अस्पताल को मुंतकिल करने का हक़ है।
उन्होंने मौजूदा हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मिसाल भी पेश की। जज ने निशानदेही की कि अस्पताल की हेरिटेज इमारत से मुताल्लिक मामला डिवीजन बेंच के सामने ज़ेर गौर है और इस मामले पर यहाँ समाअत मुनासिब नहीं होगी। सिटी साइबर क्राइम यूनिट ने 93 लाख रुपए के तिजारती फ्रॉड केस का पर्दाफाश किया। आरबीएल और एक्सिस बैंक के ओहदेदार गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने हिंदुस्तान, नेपाल और चीन में काम करने वाले साइबर मुजरिमों से मुंसलिक एक बड़े तिजारती फ्रॉड का पर्दाफाश किया। तहकीकात से पता चलता है कि मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की ट्रांजैक्शंस उन अकाउंट्स के जरिए की गईं जिनका इंतजाम मुल्जिमान ने किया, जो मुल्क भर में 20 मुकदमात में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद ये हैं: शबहम कुमार जे, डिप्टी मैनेजर आरबीएल बैंक विद्यान्यपुरा ब्रांच बंगलोर; हारून रशीद इमाम अल्दीन धारुअद उर्फ हारून रशीद, असिस्टेंट नायब सदर एक्सिस बैंक मलेश्वरम ब्रांच बंगलोर और आरमोहा फैब्रिकेशन बिजनेस के मालिक पीनिया बंगलोर। 7 अगस्त 2024 को साइबर क्राइम पुलिस को हैदराबाद में रहने वाले एक मुतासिरा शख्स से शिकायत मौसूल हुई। मुतासिरा ने बताया कि फीस बिग ब्राउज करते हुए इसे EC105 ब्लैकरॉक कैपिटल स्टॉक मेंटरिंग ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया। ग्रुप एडमिन ने मुतासिरा को 10% से 20% तक रोजाना मुनाफा के वादों के साथ सरमायाकारी करने पर राजी किया। इब्तिदाई तौर पर मुतासिरा ने 40,000 रुपए की सरमायाकारी की। इसके बाद धोखाबाजों ने मुतासिरा शख्स को ज्यादा मुनाफा के लिए IPO खरीदने पर आमादा किया। उन पर भरोसा करते हुए मुतासिरा ने कल 89,000 की सरमायाकारी की। बाद में इसे एहसास हुआ कि ये एक घोटाला था। CR के तहत मुकदमा दर्ज किया गया नंबर 1920/2024 और एक तफसीली तहकीकात का आगाज किया गया। मुल्जिम शबहम कुमार जे, हारून रशीद आरमोहा और उनके साथियों ने जाली शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों खचरे बैंक अकाउंट्स और जीमेल ID खोले। ये नेपाल और चीन में साइबर फ्रॉड करने वालों को कमीशन के एवज फराहम किए गए थे। मुल्जिम ने फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए मेसर्स मही टेक सॉल्यूशंस के नाम से बंधन बैंक अकाउंट खोला। लाग उनकी असनाद को साइबर फ्रॉड करने वालों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर किया गया था और मुतासिरा की रकम में से 0,000 इस अकाउंट के जरिए जमा किए गए थे। मजीद तफ्तीश से पता चला कि मुल्जिम के जेर इंतजाम अकाउंट्स में 23 करोड़ रुपए की फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुई। वो पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह के 20 केसों से मुंसलिक हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने एक लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 38 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, 32 चेक बुक, 9 सिम कार्ड, 7 पासबुक, 2 शेल कंपनी के डॉक टिकट और 2 मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए। DCP साइबर क्राइम्स दारा कविता की रहनुमाई में और ACP शिवा मारवती की निगरानी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने इंस्पेक्टर M सीताराम विलो की क़ियादत में गिरफ्तारियां अमल में लाई। SI और PC समेत टीम ने इसको हल करने में अहम रोल अदा किया। केस उनकी काबिल तहसीन काविशें उनके गैर मामूली काम के लिए तारीफ और इनाम के मुस्तहक हैं। साइबर क्राइम पुलिस शहरियों पर जोर देती है कि वो एहतियात बरतें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐसे अफराद के साथ मशगूल होने से गुरेज करें जो सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके पेश करते हैं। CV आनंद, IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी ने कहा कि छूटी सरमायाकारी पर ज्यादा मुनाफा का वादा करने वाली वेबसाइटें आ ग्रुप हमेशा सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म की सदाकत की तस्दीक करते हैं और फैसले करने से पहले काबिल एतमाद मालियाती मुशीरों से मशवरा करते हैं। PMI न्यूज़ हैदराबाद।